आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल। गुजरात से लुधियाना तक जीती आम आदमी पार्टी। क्या केजरीवाल जाएंगे राज्यसभा? मेरे पीछे पानी की टंकियां देखकर आप लोग चौंकिए नहीं कि मैं कहाँ आ गई हूँ। एक्चुअली दिल्ली में है, तो दिल्ली में पानी का जब देखते हैं तो हमको यही नज़ारा नज़र आता है। छत पर कहीं पर भी आप जाएंगे तो यही टंकियां आपको नज़र आएंगी। तो दिल्ली में ये तो जाहिर सी बात है, एक आम सी बात है। लेकिन अब ज़्यादा नहीं जाएंगे टंकियों पर, दोबारा वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति से लेकर के गुजरात और पंजाब की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल की मिली जीत को लेकर। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक ये बूस्टर है जो उन्हें गुजरात और पंजाब में मिला है, जिसके बाद वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को जश्न मनाने का एक बड़ा मौका मिल गया है। अब देश भर में 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 सीटों के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं और ये बड़ी जीत मानी जा रही है। एक सीट तो पंजाब की है, लेकिन एक सीट गुजरात की है। हालांकि ये सीट पहले भी आपके ही पास थी, लेकिन गुजरात में बीजेपी के गढ़ के बीच में अपनी सीट बरकरार रखना आपके लिए कम नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी ने अपनी दोनों ही सीटें बचा ली हैं और जिन परिस्थितियों में ऐसा किया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा दर्द दिया था। अरविंद केजरीवाल की जेल से छूटकर आने के बाद हुआ हरियाणा विधानसभा का चुनाव। इसको हासिल करने में आम आदमी पार्टी चूक गई और बीजेपी ने सत्ता पर लगातार 10 साल तक काबिज रही आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भी चलता कर दिया। गुजरात की विसावदर उपचुनाव की जीत का तो अब अलग ही माहौल नजर आ रहा है और बहुत ही ज्यादा महत्व भी है, क्योंकि लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को शिद्दत से जीत की दरकार थी, लेकिन ये जीत हासिल करना कहीं से भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी टीम और पूरी ताकत लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट जीतने में झोंक दी थी और तब कहीं जाकर ये उपलब्धि उनके हाथ लगी है। लेकिन ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है। विसावदर के मुकाबले लुधियाना वेस्ट का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि लुधियाना वेस्ट की जीत से ही अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने यानी राष्ट्रीय नेशनल राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता तय होने वाला था और अब ये साफ हो चुका है। केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल वाकई राज्यसभा जाएंगे, ये सवाल उठ रहा था। तो ऐसे में अब खुद अरविंद केजरीवाल ने जवाब दे दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस वक्त काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि गुजरात और पंजाब दोनों जगह पर उनको बड़ी जीत मिली है और आर पार की लड़ाई की ये जो पूरी स्थिति बनी हुई थी उसमें केजरीवाल ने बाजी मार ली है। वाकई ये जो तरीके से सामने आया है उसमें ये चीज कहना जरूरी है कि ऊपर वाला जब देता है तो वाकई छप्पर फाड़ के देता है और केजरीवाल के लिए यही यहाँ पर साबित हुआ है। एक तरफ लुधियाना वेस्ट में जो चुनाव था वो कांटे की टक्कर माना जा रहा था, लेकिन अब गुजरात में भी विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना जो कब्जा है उसको बनाए रखा है और बीजेपी के गढ़ में ये जीत जो है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, दिल्ली में हारने के बाद पंजाब में भी माना यह जा रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल की पकड़ कमजोर हो गई है, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद केजरीवाल को जो दर्द मिला था वो दर्द अब मरहम के रूप में लुधियाना और पंजाब से मिल गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पूरी टीम को दिल्ली बुला लिया गया था, मीटिंग हुई थी और पंजाब मॉडल खड़ा करने की बात करते हुए भगवंत मान लौट गए थे। कुछ ही दिन बाद अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए दिल्ली से रवाना हुए थे और ये उन दिनों की बात है जब पंजाब के किसान आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे थे। लेकिन फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा जाने से इनकार करके इस पूरी कहानी में, इस राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूँ। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति तय करेगी कि कौन राज्यसभा जाएगा। अब जब अरविंद केजरीवाल ने खुद इस कयासबाजी को खारिज कर दिया है कि वो राज्यसभा जाने वाले थे, तो इस बीच में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अब कौन सा नेता राज्यसभा जाएगा।
आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेजेगी या फिर किसी दूसरे नेता को राज्यसभा भेजेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इनकार करने के बाद अब इस चीज पर विराम लग गया है कि वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कह दिया है कि आने वाले 2027 में एक सुनामी आएगी और वो सुनामी क्या होगी ये देखने के लिए लोग बड़े ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आपको क्या लगता है वैसे कि किसको राज्यसभा भेजना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।